समुद्री तैयारी को लेकर बाल्टिक सागर में नेटो का यह मिशन, जहां युद्धपोतों की अहम जगह पर तैनाती। हालांकि जमीनी तैयारी के बारे में, समुद्री तैयारी के बारे में आपने जाना, अब जमीनी तैयारी के बारे में जानिए, जहां सैन्य टुकड़ियां डेनमार्क रवाना हो चुकी हैं और फ्रांस जर्मनी मदद कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, हवाई तैयारी को लेकर भी खबर है। नेटो का एयर डिफेंस एक्टिव है और ड्रोन और जेट के खिलाफ विशेष रणनीति भी बनाई गई है। तो 3 स्तर पर हुई इस तैयारी के बारे में बड़ी खबर है। हालांकि रूस से सटे बॉर्डर पर नेटो की बड़ी जंगी तैयारी, बहुत बड़ी जंगी तैयारी, जहां रूस के नजदीक ड्रोन वॉल नेटो बनाएगा। अब प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के तहत इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात होंगे और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती में ब्रिटेन कैसे करेगा मदद, क्योंकि नेटो की ड्रोन की यह दीवार ड्रोन वॉल है क्या? रूस से सटे बॉर्डर पर ड्रोन वॉल तैयार नेटो कर रहा है। यही एक और बड़ी खबर है, जहां यूक्रेनी टेक्निक से ब्रिटेन बनाएगा इंटरसेप्टर ड्रोन और 1 साल के अंत तक 1 लाख ड्रोन तैयार करने का टारगेट है। हालांकि प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के तहत ही ब्रिटेन और यूक्रेन मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। अब निप्रो में रूसी फौज के एक्शन की एक तस्वीर देखिए, जहां रॉकेट और ड्रोन से यूक्रेन पर हुए हमले की यह तस्वीर सामने आई। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया गया। ड्रोन अटैक से सहमा रूस, जहां एम ठिकानों को बचाने की कोशिश और रिफाइनरी को लोहे के जाल से ढका। ऑयल डिपो पर लोहे का जाल लगाया गया है। और महाजंग की तैयारी में है फ्रांस। ब्लैक सी में ATL-2 सर्विलांस विमान की तैनाती को लेकर यह खबर है, जहां रोमानिया में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग जेट से निगरानी। तनाव के इस हालात के बीच में महायुद्ध की बारी, ब्लैक सी में बड़ी तैयारी। खबर क्या है पहले ये जानिए, जहां ब्लैक सी में ही फ्रांस ने ATL-2 विमान तैनात किया है और नेटो की मदद के लिए ATL-2 विमान की तैनाती को लेकर खबर। रोमानिया एयर स्पेस से रूस पर फ्रांस नजर रखेगा। ATL-2 विमान, खबर आपको बताई, लेकिन कितना घातक है ये जानिए। फ्रांस का एडवांस निगरानी विमान है जो समंदर की निगरानी करता है और खुफिया जानकारी भी आसमान से पनडुब्बी तक नजर रखता है। हालांकि 75 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है इसके जरिए, और रडार और मिसाइल सेंसर से ये लैस है। अब यूक्रेन ने तबाह किया रूसी कैमकाजी ड्रोन। एक और तस्वीर, जहां यूक्रेन ने इंटरसेप्टर ड्रोन दागा, उसकी तस्वीर और दावा क्या किया गया। बड़ी खबर है कि कैसे यूक्रेन ने रूसी कैमकाजी ड्रोन को तबाह किया। Давай, догоняй. Ай, красиво. अब उस वक्त की तस्वीर जब रूसी ड्रोन ने यूक्रेनी विमान का पीछा किया और यूक्रेनी Yak-52 विमान का पीछा किया गया है। रूसी Gen-3 ड्रोन ने पीछा किया। और अटलांटिक सी में अमेरिका के KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, अटलांटिक सी के ऊपर 6 रिफ्यूलिंग टैंकर, ब्रिटेन के RAF मिल्टन हॉल की और बड़े अमेरिकी विमान। रूस से बढ़ते तनाव के बीच नेटो एक्शन की तैयारी। अब यूरोप में अमेरिका की सैन्य तैयारी, खबर क्या है? नॉर्थ सी में मौजूद अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि नॉर्वे के ऑस्लो पोर्ट की ओर बढ़ा USS गेराल्ड R. फोर्ड और नॉर्वे के ही ऑस्लो एयरपोर्ट पर P-8A विमानों की तैनाती। पूरे नॉर्थ सी में P-8A पोसाइडन विमानों से पेट्रोलिंग और अटलांटिक सी के ऊपर अमेरिका के 6 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर। ऑपरेशन नेपच्यून स्ट्राइक में नेटो के 13 देशों के साथ ताकत दिखाई। और ब्रिटिश नेवी ने एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया। एक और खबर यह कि युद्धपोत से किया गया एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट और मिसाइल की रेंज है करीब 150 किलोमीटर। एक बार में दुश्मन का युद्धपोत डुबाने की इसकी क्षमता। तो एंटी शिप मिसाइल का किया गया टेस्ट। मिसाइल की रेंज है करीब 150 किलोमीटर और युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया ब्रिटिश नेवी ने। ईरान में नजर आया MiG-29 फाइटर जेट। तेहरान के आसमान में भरी उड़ान और रूस से MiG-29 फाइटर जेट मिलने का है अनुमान। तो
लगातार ईरान की तैयारियों को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, खबर है ईरान में नजर आए MiG-29 फाइटर जेट को लेकर और रूस से MiG-29 फाइटर जेट मिलने का अनुमान। और इस बीच सामने आई वो तस्वीर जहां दावा ये कि तेहरान के आसमान में MiG-29 ने भरी उड़ान। और बड़ी खबर है, यूक्रेन रूस में दाग सकेगा अमेरिकी मिसाइल। अब यूक्रेन को अमेरिका से हरी झंडी मिल चुकी है, मॉस्को तक हमला कर सकता है यूक्रेन। अमेरिकी दूतकीत केलॉग का यह बयान है क्या? ट्रंप ने रूसी क्षेत्र में स्ट्राइक की अनुमति दी है। हालांकि पिछले हफ्ते तक खबर यही थी कि किस तरीके से अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड्स और हथियारों की डिमांड की एक फेहरिस्त ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान भी सामने रखी है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि अगर ये डिमांड पूरी होती है तो यूक्रेन और एग्रेसिवली सीधे मॉस्को को टारगेट करेगा। आज एक और बड़ी खबर यही है, जहां अब ट्रंप ने रूसी क्षेत्र में स्ट्राइक की दे दी है अनुमति। तो यूक्रेन के पास अमेरिकी मिसाइल पावर, जहां यूक्रेन की मॉस्को तक मिसाइल हमलों की प्लानिंग को लेकर खबर है। यूक्रेन को अमेरिका से इजाजत मिल सकती है। रूस के अंदरूनी इलाकों में अमेरिकी मिसाइल से हमले संभव है और अमेरिका से इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन और भारी बढ़ सकता है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है ये भी जानिए, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका से मिली मिसाइलों का इस्तेमाल रक्षा में कर सकता है। यूक्रेन इन मिसाइलों को रूसी इलाकों में नहीं दाग सकता। हालांकि यूक्रेन को यूएस से जो मिसाइल मिली है उसमें पैट्रियट शामिल है, ATACMS, AGM-88, NASAMS। ये वो मिसाइल्स हैं जो अभी तक यूक्रेन को अमेरिका से मिल चुकी हैं। लेकिन आज एक और बड़ी खबर यह है कि सीधे मॉस्को तक वार करने के लिए अमेरिका दे सकता है इजाजत। लेकिन अब यूक्रेन को स्वीडन से मिलेंगे ग्रिपेन लड़ाकू विमान। स्वीडन ने ग्रिपेन की सप्लाई के लिए हरी झंडी दी है और चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट ग्रिपेन मिलने से ही यूक्रेन की ताकत भी कई गुना बढ़ेगी। तो यूक्रेन को ग्रिपेन फाइटर जेट की जरूरत क्यों? क्योंकि रूस के Su-34 के जवाब में ग्रिपेन जेट की जरूरत है और मुश्किल ऑपरेशन में ग्रिपेन मददगार भी हो सकते हैं। हालांकि ग्रिपेन से रूसी खेमों पर टारगेट अटैक भी किए जा सकते हैं। दुश्मन पर निगरानी के लिए ग्रिपेन का इस्तेमाल होगा और ग्राउंड फोर्स को ग्रिपेन से मदद मिल सकती है। एक और बड़ी बात, ग्रिपेन फाइटर जेट की खासियत जानिए, जहां इसकी स्पीड है 2460 किलोमीटर प्रति घंटा और 15000 किलोमीटर इसकी है कॉम्बैट रेंज। 7200 किलो के हथियार ले जा सकता है और ऊंचाई में जाने की क्षमता है 52000 फीट। हालांकि खास बात यही है कि सिर्फ आधा किलोमीटर के रनवे से ही ये टेक ऑफ कर सकता है और बजट फाइटर जेट इसे कहा जाता है।